विरामं मृगमगतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं पञ्चाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवितं ब्रह्मगोपालवेशम। तो नवम अध्याय में हम लोग विचार कर रहे थे भगवान ने क्या किया, दाम से बंध गए, बंध करके क्या किए, स्वयं बंधे हुए हैं और दूसरे की उद्धार करने के लिए विचार कर रहे है ना। विचार करके क्या किए, बोले उनके आंगन में है ना दो वृक्ष था, अर्जुन वृक्ष, यामल अर्जुन कहते हैं, लेकिन वो अर्जुन है, यामल मतलब दो, अर्जुन वृक्ष, यामल मतलब दो अर्जुन का वृक्ष था, ठीक है। तो कौन थे अब दो अर्जुन का वृक्ष, प्राचीन काल में पूरा नारद की श्राप से वृक्षता को प्राप्त हुए थे। और वो कौन थे, बोले कुबेर के पुत्र थे, धनदात्म, जो धनद मतलब कुबेर, कुबेर के पुत्र थे, एक नलकुबर एक मणिग्रीव, ठीक है। अब उनके यमलार्जुन का मतलब दो अर्जुन वृक्ष का उद्धार कैसे होगा, उस अध्याय में 10वें अध्याय में विचार, क्योंकि क्या होता है कि पुस्तक में यमलार्जुन का उद्धार लिखते हैं, मतलब कोई भी सोचता है दो वृक्ष था तो एक यमल है और एक अर्जुन है, तो यमल करके कोई वृक्ष का नाम है ही नहीं। यमल का एक अर्थ है दो, है ना, यमल का अर्थ दो होते हैं, दो अर्जुन वृक्ष का हिंदी में यमल। चलिए, तो क्या कह रहे हैं, राजोवाच कथ्यतां भगवन्नेत तयोः शापस्य कारणं यत्तद्विगर्हितं कर्म येन वादे वर्षेस्तमः। तो क्या कह रहे हैं, राजा परीक्षित जी कह रहे हैं, देवर्षे सप्तम है, हे भगवान, भगवान करके सुखदेव जी को कह रहे हैं, हे सुखदेव जी, तयोहो शापस्य, पहले कहा था ना क्या है, नारद शापे न, ठीक है ना, हम दोनों को नारद जी का श्राप मिला था। तयोहो कुबेर जी के जो पुत्र थे दोनों, कौन क्या है, नलकुबर और मणिग्रीव, शापस्य एतत् कारणम कथ्यताम, जो कारण है उसको हमें कथ्यताम कहिए, यत् विगर्हितम कर्म, जो निंदित कर्म उन्होंने किया, तत्वा येन, वो अथवा जिसके द्वारा, किसके द्वारा, ये न देवर्षे तमः, जिससे देवर्षि क्रोधित हुए, तम मतलब क्रोध, गुस्सा हुए, क्रोध किए, ठीक है नहीं। तो विष्णु चक्रपात कह रहे हैं, बोले कुबेरात्मजयो शाप कथा प्रोक्ता पुरातनी तद्विमोचयिता कृष्ण स्थाभ्यम तु दशमे स्तुतः। इधर सुनो, कह रहे हैं कुबेर आत्मजय हो, कुबेर के जो तो पुत्र थे नलकुबर और मणिग्रीव, शाप कथा प्रोक्त, पुरातनी शाप कथा प्रोक्ता, पूर्व काल में उनको श्राप क्यों मिला वो कहा गया है, और उनके तद विमोचयिता, उनके कैसे मोक्ष, विमोचन हुआ, मोक्ष कैसे हुआ, कृष्ण स्थाभ्याम, ताभ्याम कृष्ण दशमे स्तुतः, दसवें स्कंद में, और ताभ्यम दोनों का स्तुति भी 10वें स्कंद में कहा गया है। तयोः विगर्हितम यत् कर्म,
उन दोनों का जो विगरहित निंदित कर्म है ना, ये नवा कर्मणा, जिस कर्म से देवर्षे रपि तमः क्रोध, जिस कर्म से देवर्षि क्या हुए, देवर्षि भी क्रोधित हो गए, है ना, तमो क्रोध, एतत् तयोः शापस्य कारणं कथ्यताम्, एतत् तयोः शापस्य कारण, उन दोनों का जो शाप का कारण है, कथ्यताम बताइए। ठीक है ना, आगे चले। क्या है, श्री सुखोवाच, ये तो राजा परीक्षित ने पूछा, अब सुखदेव जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, श्री सुखोवाच, रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुदृप्तो धनदात्मजौ कैलासोपवने रम्ये मन्दाकिन्यां मदोत्कटौ वारुणीं मदिरां पीत्वा मदाघूर्णितलोचनौ श्रीजनैरनुगायद्भिः सेरतु पुष्पिते वने। अब सुखदेव जी कह रहे हैं, धनदात्मजौ, है ना, धन मतलब कुबेर, कुबेर के जो पुत्र है दोनों, सुदृप्तौ, दृप्त मतलब अहंकार से युक्त, दर्प, है ना, सुदृप्तौ, दर्प से सुशोभित होकर, मतलब युक्त होकर के, अहंकारी हो, गर्वित होकर के, गर्भ से, रुद्रस्य अनुचरो, रुद्र है ना महादेव के जो अनुचर है, कौन है, अनुचरो भूत्वा होकर के, रम्ये कैलास उपवने, रम्ये कैलास उपवन में, रम्य कैलास उपवन लगाइए, सुंदर जो कैलाश के उपवन है, कैलाश में, कैलाश का उपवन है, बगीचा, कैलाश में उपवन में मतलब कैलाश के बगीचे में, मंदाकिन्याम, वहाँ जो मंदाकिनी है, गंगायाम, गंगा ही तो है, गंगा में, स्वर्ग में मंदाकिनी है ना, वहीं से तो निकली तो आई है, नाम अलग है, मंदाकिनी यहाँ गंगा और नीचे बोल, अरे स्वर्ग से गिरी तो कौन, महादेव तो पकड़े, अलकानंद कहाँ, अलकानंद बद्रीनाथ में, वो गंगा है, वो भी गंगा है, नाम अलग अलग है, समझ आप। ये जो अलकानंद किसका है, भक्ति का है, ये वही भागीरथी गंगा, एक ही नाम, वो स्थान में कहाँ के यहाँ कैसे होते होते नाम बदलते आया, नहीं अलकानंद तो गंगा की दूसरा नाम है, वो गंगा ही है, जब वहां से निकली, कहाँ से, बिरजा से, है ना, तो ब्रह्मा जी ने पकड़ा, डायरेक्ट नीचे आएगा तो नीचे धरातल में चला जाएगा, इतना ऊपर से गिरेगा जल, इतना वेग से, तो गंगा जी ने पकड़ा, गंगा जी के क्या ब्रह्मा जी के कमंडलों से निकला तब भी बहुत वेग से आया, तो शंकर जी ने पकड़ा, तो कैलाश होते हुए शंकर जी को जब प्रार्थना करके शंकर जी से जब निकला तो मंदाकिनी नाम पड़ा, वही स्वर्ग में आया तो नाम पड़ा मंदाकिनी, कैलाश में, स्वर्ग में तो वो नीचे आता है तो नाम बदलता जाएगा, स्वर्ग में क्या नाम है, मंदाकिनी के बाद में अलकानंदा है शायद, मैंने सुना स्वर्ग में अलकानंदा है, यहाँ पर भागीरथी है पृथ्वी में, और नीचे जाके भगवती, ये तो समुद्र में मिल जाती है, पाताल भी गई ना, पाताल गई तो उधर हुई, तो समुद्र में जाके पाताल में गई, पाताल में उनका नाम भगवती। तो क्या कह रहे हैं, मंदाकिन्याम मदोत्कटौ, मंदाकिनी के क्या है, निकट में मतलब किनार में, वारुणीम मदिराम पीत्वा, वारुणी नाम की, किसमें, हाँ सप्तमी, वारुणीम मदिराम पीत्वा, वारुणी नाम की मदिरा को पी करके क्या हुए, मदा घूर्णित लोचनों, मद से अहंकार से ना उनका चक्षु क्या हो रहा था, लाल हो रहा था और घूम रहा था, इधर उधर करके देख रहे थे, और अनुगायत भी, उसमें उसी का ही कह रहे, एक एक शब्द को तोड़ रहे, पुस्तक का ही मिलाते चलिए, है ना, बोले अनुगायत भी, और क्या कर रहे थे वहाँ,
गान कर रहे थे, मतलब हाँ मगन थे। और स्त्री जनै पुष्पिते बने चेरतु, जो वहाँ स्त्रियां है, दास दासियां है वहाँ की, पुष्पिते बने, वन में, पुष्पिते पुष्प चयन करने के लिए, चरगतौ विचरण कर रहे थे, चेरतु, ठीक है ना। इसमें कोई टीका नहीं है, आगे चलते हैं। टीका है तो पहले का हो गया ना। अच्छा कोई नहीं, वो तो इसका कोई छू है नहीं। अब आगे कह रहे हैं, अंतः प्रवेश्य गंगाया मंभोज वनराजिनी चिक्रीडतुर्युवतिभिः गजाविव करेणुभिः। तब क्या किया उन्होंने, बोले अंभोज वनराजिनी, अंभोज, अंभोज मतलब कमल, वनराजिनी, वन के जो राजा कौन है, पुष्प में राजा जो है, क्या है, पद्म फूल है, कमल का फूल है, ठीक है नहीं। तो गंगायाम अंतः प्रविश्य, गंगा के अंदर में प्रविष्ट हो करके, गजौ करेणुभि इव, गजौ, गजौ मतलब हाथी, हाथी क्या करता है, कमल के पुष्प को तोड़ देता है, कमल पुष्प मिलते ही तोड़ता है, दुश्मन है वो, उनको अच्छा लगता है, सूंड उखाड़ के फेंकेगा, उनको अच्छा लगता है। उनकी जैसे करेणु भी इव, हाथ के द्वारा, क्या किए, इव युवती भी चिक्रीडतु, युवती के साथ, हाँ युवतियों के साथ क्रीड़ा करने लगे। वहां से क्या किए, गंगा जी के अंदर प्रविष्ट होकर के वो कमल पुष्प ले आए, ठीक है नहीं, ला करके हाथ से ऐसे घुमाते हुए उनके साथ विहार करने लगे। भाई वो भी घूम रहे थे इनके साथ, वो भी हंसी मजाक करते हुए घूमने लगे, ठीक है नहीं। तब इसमें टीका लिख रहे थोड़ा सा, तब लिख रहे, क्या लिख रहे हैं, गंगायाम चिक्रीडतु किम कृत्वा, गंगायाम खेलने के लिए क्या क्या करने, क्या क्या करके गए, बोले अंतर मध्य प्रविश्य, गंगायाम गंगा के बीच में प्रविष्ट होकर के, तो किधर से, बोले अंभोजानाम वनराजिर यत्र तस्मिन, जहाँ पर अंभोजानाम मतलब कमलों का, वनराजी वनों में जो विराजित सुशोभित, वनों में जो राजा पुष्पराज, वन राजा तो पुष्पराजा, उसके अंदर उनके साथ में वहाँ, तस्मिन मतलब वहाँ पर ऐसे क्रीड़ा करने लगे। कोई खास टीका नहीं है इसमें, ठीक है ना। आगे चलते हैं, यदृच्छया च देवर्षे भगवांस्तत्र कौरव अपश्यन् नारदो देवौ शिवाणु समबुध्यत। तब क्या किया, बोले हे कौरव, हे परीक्षित, सुखदेव जी कह रहे हैं, भगवान देवर्षि नारद यदृच्छया, भगवान देवर्षि नारद को क्या किया, यदृच्छया अपनी इच्छा से वहां क्या कर रहे थे, उस रास्ते से जा रहे थे। तत्र तत्र देवौ अपश्यत्, वहां पर क्या किए, उन दोनों ने उनको देखा, नारद जी को दोनों, हाँ है ना, देख करके भी, शिवाणु, शिवाणु मतलब
क्षीवाण शब्द जो है तो होता है ना अनदेखा अहंकार से युक्त होकर के अक्षीवान। ये कौन सा धातु से बना? ये क्षीक्ष है। ठीक नहीं क्षीक्ष है नहीं, अक्षगतो। हम्म, तो किसका रूप बता? ये अ का लोप हो गया, क्षीवान हो गया। जीवन हम्म, जीवन जीवाणु क्षीवान शब्द क्षीवाणु क्षीवाण ऐसे बने, शत्रु प्रत्यय होकर क्षीवत हुआ। जीवन दोनों हम्म, तो का वो तो हो जाता है ना। ऑक्सीजन तो क्या हो गया उसमें, देखते हुए भी क्या किया, अनदेखा अनदेखा किया। देख करके क्या किया, बोले समबुद्ध्यत। तब नारद जी ने उनको समझ पाए, देख करके भी ये अनदेखा कर रहे हैं। तो यहाँ टीका लिख रहे हैं, दृष्ट्वा च क्षीवाणु, देख करके भी अनदेखा करते हुए, मत्तौ समबुद्ध्यत इति, इस मत्त हुए ऐसा नारद जी ने समझा। समझ करके क्या किया, बोले मत्तयोः अनयोर, ये अनयोः मतलब इन दोनों का, मत्त में मदमस्त हो रहे ये दोनों, मम कृपा न फलवती भविष्यति इति, मेरा कृपा इनको फलवती नहीं होगा। इसलिए क्या किया, बोले तयोः मदा अपनोदार्थम अपदनार्थम, इसका जो अहंकार को नष्ट करने के लिए, दधु श्रापम दधु इति भाव। दधु मतलब ये कृपा करना चाहते थे हाँ, और देखे कि जो ये देखते हुए भी अनदेखा कर रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसके जो अहंकार है इस अहंकार को नष्ट करने के लिए, दधु मतलब शापम दधु, मतलब उसका उपकार किया। हाँ। आगे चले, तम दृष्ट्वा व्रीडिता देव्यो विवस्त्रा शापशंकिता, वांसांसे पर्यधु शीघ्रं विवस्त्रौ नैव गुह्यकौ। तम दृष्ट्वा विवस्त्रा देव्यः, देव्यो है ना, विसर्ग का ओ हो गया, देव्यो। बोले तम नारदम दृष्ट्वा, देख करके, विवस्त्रा देवी, दिव्य बहुवचन किया, बहुवचन देवियां, देवी शब्द वही वो अप्सरा है। अप्सरा नहीं तो कह सकते वो सेविका है, अप्सरा दास्य। हाँ दास्या। देवनायक कहा लिख दिए इन्होंने, देवांगना है। क्या किए, देख करके क्या किया, व्रीडिता लज्जित हुई, और साप संकिता शीघ्रम बांसांसी पर्यधु, कहीं साप नहीं थे भय से, इसलिए क्या किया, शीघ्र ही वस्त्रों को धारण कर लिया। विवस्त्रौ गुह्यकौ न, है ना। और ये जो दोनों है, कौन, कुबेर पुत्र दोनों, गुह्यको मतलब कुबेर पुत्र है ना, ये जो दोनों कुबेर के पुत्र थे, न इन्होंने वस्त्र नहीं पहने, ये जैसे जैसे विवस्त्र होकर के उसमें थे ऐसे ही रह गए, इसलिए नारद जी ने श्राप दिया। नहीं, ये लोग मदिरा पीते हैं तो अद्भुत काम नहीं करता। हाँ, तो अहंकार हो गए थे ना, मदमस्त हो गए थे मदिरा पी करके, बारुणी नाम की मदिरा पी रखा था। इसमें भी कोई टीका नहीं है ना। घृतौ दृष्ट्वा मदिरामत्तौ श्रीमदान्धौ सुरात्मजौ, तयोरनुग्रहार्थाय शापं दास्यन्निदं जगौ। तब क्या किए, तौ सुरात्मजौ, है ना, जो दोनों सूर्य के आत्मज थे, देवता क्या है, देवताओं के पुत्र, सुरात्मज देव पुत्र, कौन है, नलकुबेर मणिग्रीव। श्रीमदान्धौ, श्री ऐश्वर्य से, धन के अधिष्ठात्री है, धन के अहंकार था ही, तो
तो श्री मदांधो, श्री के ऐश्वर्य के मद से अंध थे उन दोनों को। गर्भितौ मदिरा मत्तौ, मदिरा से जो मत्त हो रखे थे, ऐसे इन दोनों को तयोहो दृष्टवा, इन दोनों को देख करके। बोले अनुग्रहार्थाय, कृपा करने के लिए, शापम दास्यन इदम जगौ, शाप दे करके ऐसा कहा। क्या श्राप दे के कहा वो अगले वाले श्लोक में बताएंगे, ठीक है ना। तो टीका लिख रहे हैं, बोले अनुग्रहस्य अर्थ हो, कृपा करने के लिए, अर्थ हो फलम भगवत साक्षात्कार तदर्थम। अनुग्रह कृपा करने के अर्थ श्राप दिए, मतलब भगवत साक्षात्कार करने के लिए शापम दास्यन इति, शाप दिए। यथा अति वत्सलः पित्रादिको अति मधुरम क्षीरादिकम, क्या है, भोजयिष्यन् पुत्रादिकम अति निद्राणम आलक्ष्य, ठीक है ना, तन्निद्राभंगार्थम नखद्वयाघातम करोति, तद्वद इत्यर्थ। समझे कुछ नहीं समझे? कह रहे जैसा अतिवत्सल पित्रादि, पुत्रों के प्रति अति भाव रखने वाले पितादि होते हैं, क्या करते हैं, पित्रादि को अति मधुरम क्षीरादिकम भोजयिष्यन्, अति मधुर क्षीर आदि, मिष्टान्न खीर आदि दे करके पुत्रों के क्या करते हैं, सुला देते हैं। पुत्रादिकम अति निद्राम आलक्ष्य, पुत्रादि को सुला देते हैं और देखते हैं कि बहुत समय हो गया सो रहा है, उसको देख करके निद्रा भंगार्थम, निद्रा से जगाने के लिए क्या करते हैं, नखद्वयाघातम करोति, ऐसे ऐसे करते, चिमटते उठाने के लिए धीरे धीरे करते हैं ना। ये क्या है, प्रेम ही तो है। ऐसे ही नारद जी ने भी वात्सल्य भाव से इनको श्राप दे करके क्या किया, भगवत दर्शन कराया। बोले जगऊ क्या, ठीक है ना, जगऊ जगऊ थे ना, जगऊ इति अन्यपि श्रुत्वा स्वहितं ज्ञानस्तु इति भाव, अपने हित से ज्ञान हो ऐसा भाव है। बोले श्राप दे के उनको ज्ञान कराया कि तुम ये जो मदमस्त हो रहे हो ये तुम्हारे लिए हानिकारक है, इसलिए तुम क्या करो, जग जाओ, ठीक है ना। तो नारद जी ने क्या श्राप दिया, आगे कह रहे हैं, नारद उवाच नहन्युजुषतो जोष्यान् बुद्धि भ्रंशो रजो गुणः श्रीमदादाभिजात्यादि यत्र स्त्रीद्युतमासवः। तो क्या कह रहे हैं नारद जी, ले जोष्यान, जोष्यान मतलब स्त्री है ना, स्त्रियों को स्त्री के विषय से क्या कर रहे, जुसतः, उनको जुस सेवन है, सेवा करते हुए उनको आनंद देने के लिए, श्री मदात, श्री से मद हो करके, श्रीमद से धन की अहंकार से, आजकल वही करते, धन अहंकार, धन की पैसा के उससे मद शराब पी करके उठपटांग करते, एक्सीडेंट होके मरते, वही तो होता है आजकल। शराब पी के गाड़ी चलाते, एक्सीडेंट होता है, शराब के नशे में करते हैं, वो क्या करते स्वयं को पता नहीं रहता, तो उस समय भी करते थे। जो गरीब होता है शराब पी के कहीं पड़ा रहता है, जो बड़े हैं और जो एक्सीडेंट करके करते वही है। ये भी मदद, धन की मदद था तो एक्सीडेंट ही हुआ नारद जी के साथ, और क्या हुआ, श्राप से। तो क्या कह रहे हैं, अन्य अभिजात्यादि है ना, मद के गर्भ से भिन्न, अन्य मतलब भिन्न, अभिजात्यादि जिसका जाति आदि अभी जाते हैं, वही धन
नहीं नहीं, हाँ वही, अभिजात तो उसको ही कहते हाँ जिसका कोई हैं। ऐश्वर्य है जो। बोले उससे अन्य, धन के गर्भ से अन्य, अन्य मतलब दूसरा। दूसरा वो क्या है? बोले आभिजात्यादि। तो सब प्रकार का वो कुल धर्म जाति। हाँ कुल धर्म जिसका क्या है जी, जो क्या है सही हो, कुल जाति सही था ना इनका, देवगण में थे, फिर भी बोले रज गुण, बोले सब कुछ सही होते हुए भी, सत्कुल विद्यादि होने पर भी, है कि नहीं, कुल विद्या ये सब सत होने पर भी, है ना, बोले रज गुण, रजोगुण से बस होते। रजगुण से बसभूत हो करके, बोले बुद्धि भ्रंश, बुद्धि नाश। बुद्धि नष्ट हो गया, हो करके क्या किया? बोले यत्र स्त्री द्यूतम आसव, तो क्या किया आपने? स्त्री संग, द्यूतम। तो द्यूत मतलब क्रीड़ा, द्यूत क्रीड़ा आदि, और आसव, ये सब क्या हो गया? इससे आप लोग क्या किए? आसव मतलब क्या होता है? आसव। आसव मतलब वो क्या है? मदिरा से युक्त। युक्त। जब रजोगुण आ जाता है तब ये सब। स्त्री और द्यूत और ये आसव मतलब ये जो मदिरा आदि पान करता है आदमी, रजगुण युक्त होने से ये सब करता है। क्या कह रहे विष्णु देव? जोश्यान प्रिय विषयान, है ना, प्रिय प्रिया की जो विषय है उस विषय से, विषयों को जुसतः, जो प्रिय विषय को, प्रिय क्या है, स्त्री विषय को सेवा करता है, जुसतः सेव्यमान, सेव्यमान पुंसः, जो ऐसा पुरुष होता है वह पुरुष क्या करता है? बोले श्री मदाद अन्य, श्री धन के मद से जो भिन्न है, श्रीमदाद अन्य, हाँ वही मूल को लगा रहे हैं ना, श्रीमदाद अन्य। अंधा लगता है, अंध कैसे होगा भाई? श्रीमदान, श्रीमदाद अभिजात्यादि यत्र लिखा है ना, अंध कर तो भी कोई आपत्ति नहीं, हाँ वो भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं। श्री, हाँ श्री मद से अंध हो करके, धन की मद से अंध हो करके, बोले आभिजात्यादि बुद्धिभ्रंश, बुद्धिभ्रष्ट हो करके, ही निश्चयेन न भवति, निश्चयेन न भवति, बुद्धिभ्रंश तो निश्चय ही नहीं होगा। जो जिसका कुल सत्कुल से उत्पन्न होगा उसका बुद्धिभ्रंश तो नहीं होना चाहिए, श्री से मतलब धन से अहंकार हो करके, लेकिन तुम हो रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा बुद्धिनाश हो रहा है। बोले अभिजा क्या है? हाँ, यथा श्रीमदः अवश्यमेव बुद्धिभ्रंशयति इत्यर्थ, इसलिए तुम्हारा जो है श्रीमद से, धन के मद से अवश्य ही बुद्धिभ्रंश हुआ है। बोले अभिजाति सत्कुलम तदुद्भव, अभिजाति सत्कुल, अभिजाति मतलब सत्कुल से उद्भव, अभिजात मतलब जो सत्कुल से उद्भव नहीं हो। आदि शब्दाद विद्यादि मदः, आदि शब्द से विद्यादि के जो मद है। बोले रज गुण उद्भवत्वात्, रजगुण, रजगुण से उत्पन्न होने वाला जो रजगुण है, रजगुण मतलब रजगुण से उत्पन्न होने वाला, श्रीमदे सति, धन की मद होने पर भी, यथा पापानि जायन्ते, जिस प्रकार पाप उत्पन्न होता है, तथा न अन्यत्र इत्याह, ठीक है ना, तथा न अन्य और किसी से इस प्रकार उत्पन्न नहीं होता है। ये 4 श्लोक में बताया है, ठीक है ना, ये आगे 4 श्लोक में बताया है।
क्या लिख रहा है, क्या क्या होता है? बोले हन्यन्ते पशवो यत्र निर्दयैरजितात्मभिः मन्यमानैरिमं देह मजरा मृत्यु नश्वरम्। ठीक है ना? कह रहे यत्र, जहाँ पर, मतलब जहाँ पर, मतलब जहाँ श्री से मद, हाँ, जिस स्थान में श्री से मदांध हो गया हो, वहां पर बोले अजितात्म भी, जो हाँ अजितेंद्रिय, इंद्रिय को जीत नहीं हुआ हो, निर्दयी, और जो निर्दय मनुष्य, निष्ठुर मनुष्य हो, इमं नश्वरम देहम, इस नश्वर देह को, अजरा मृत्यु, है ना, और अजर और अमृत्यु, मतलब कभी बुढ़ा भी नहीं होगा और कभी मरेगा नहीं, ऐसा मन्यमान, मान करके, पशवः, पशु जैसा, पशु जैसा क्या करता है? पशु जैसा व्यवहार करना। पशु क्या करता है? खाया, टट्टी किया, पेशाब किया और वहीं सो गए। ठीक है ना? ऐसे श्रीमदानंद व्यक्ति जो होता है ऐसा ही करता है, बंदर जैसा, खाया ध्वंस किया। बंदर जो चीज को खाता है उसको ध्वंस भी करता है। जिस पेड़ को खा के उसको जीवित रहना है उसको तोड़ ताड़ के सत्यानाश कर देता है, करता है ना। जिस पेड़ से उसको छाया मिलता उस पेड़ की डालियों को तोड़ देता है। भाई डाली बचता तब तो तुम बैठोगे। तो इसलिए पशु बुद्धि से क्या करता है? हन्यन्ते, मान करके, पशवः हन्यन्ते, पशु बुद्धि से क्या करता है? नष्ट करता रहता है। अथवा यहाँ और एक कर रहे हैं, पशवः, पशुओं को मारता है। देखिए टीका लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? बोले अजरा मृत्युभ्याम दिष्टाभ्याम अपि इमं देहम न नश्वरम मन्यमानै। जरा मृत्युभ्याम, जरा मृत्युभ्याम, जरा और मृत्यु को दृष्टाभ्याम अपि, देखता है। लोग बुढ़े हो रहे, मर रहे हो, देखता है, फिर भी इमं देहम न नश्वरम, ये जो शरीर है नश्वर नहीं है, ऐसा मान लेता है, मन्यमान नहीं। वही तो आश्चर्य है ना, चार आश्चर्य देखते हुए। चलिए क्या करेंगे, आगे चले। देव संगीतमप्यन्ते कृमि वेद्भस्म संगीतम भूतद्रुक् तत्कृते स्वार्थम किं वेद नीरयो यतः। देव संगीत है ना, देवताओं के द्वारा जो संज्ञा किया गया है, संगीतम ज्ञातम है ना, देवताओं के द्वारा जो ज्ञान कराया है। अपि संगीतम, अपि संगीत होने पर भी, अंते, अंते मतलब शरीर के नष्ट होने की बात भी क्या होता है? कृमि बीट भस्म संगीतम, 3 गति को प्राप्त करता है। कृमि कीड़ा पड़ जाता है, और बीट कोई पशु खा लेता तो विष्ठा बन जाता है, और नहीं जला देते तो भस्म बन जाता है। सब लोग जानते हैं भाई ये शरीर एक दिन नष्ट होना है, और किस प्रारब्ध के अनुसार अगर सड़ के मर के सड़ जाए तो कीड़ा पड़ जाएगा, अगर कोई पशु खा लेगा तो विष्ठा बन जाएगा, और जला देंगे तो राख बन जाएगा। ये तो सब कोई जानता है। फिर भी क्या करते हैं? तत्कृते, तत्कृते शरीर के लिए, भूत ध्रुक है ना, भूत ध्रुक जो प्राणी को क्या करने वाले? हिंसा करने वाले। ध्रुक मतलब हिंसा, भूत मतलब प्राणी,
प्राणियों को जो हिंसा करने वाले। ध्रुव कौन सा, ध्रुव कौन सा, किससे बना? हम्म ध्रुव, दह क्या है, ध्रुव। ध्रुव, हाँ, ध्रुव। हाँ, सूत्र। ध्रुव क्या है, ध्रुव हिंसायाम हो हिंसा अर्थ में। तो तो क्या गए, भूतदृक्। भूतदृक्। तो क्या किए, भूतदृक् का अर्थ क्या किए, प्राणी द्रोही, है ना, द्रोह करने वाले, हिंसा करने वाले। स्वार्थम किम वेद, स्वार्थ को क्या नहीं जानते, किम वेद क्या जानते हैं, स्वार्थम क्या जानते हैं, स्वार्थ के विषय में क्या जानते हैं। बोले यतः नीरयः, यतः जब ऐसा करते हैं, भूत प्राणियों के प्रति हिंसा करते हैं, तो क्या करते हैं, नीरयः मतलब नरक को जाते हैं, नरक को प्राप्त करते हैं। चलिए आगे टीका है, टीका है, क्या कह रहे हैं, बोले नरदेव भूदेव संगीतम अपि, ठीक है ना। बोले क्या कहा था, देव संगीतम अपि, नर देव भूदेव, नरदेव और भूदेव मतलब नरदेव मतलब मनुष्य, और भूदेव मतलब पशु। हैं? भूदेव को क्या कहेंगे, धरती में थोड़ी होता है। ये माता हूँ। भू में देवता, वो हाँ, मतलब पृथ्वी में जो श्रेष्ठ है। हाँ, देव श्रेष्ठ अर्थ में लेंगे। चलिए, नरदेव और भूदेव, नरों में श्रेष्ठ और पृथ्वी में श्रेष्ठ, मतलब राजा, हाँ, राजा। राजा होने पर भी संगीतम अपि, है ना, ज्ञान होने पर भी अंते मरणानंतरम, मरण के बाद में स्वादि भी अरक्षितम अभक्षितम, सो मतलब कुत्ता, कुत्ता भक्षण कर लेगा तो क्या हो जाएगा, विष्ठा बन जाएगा। और पुत्रादि भी अदग्धम, पुत्रादि जब जला देंगे तो क्या हो जाएगा, चीता बन जाएगा, भस्म बन जाएगा, राख बन जाएगा। चेत कृमि संगीतम भक्षितम चेत, और जो कृमि है, कीट आदि जो भक्षण करेंगे तब कृमि संगीतम भक्षितम चेत बीट संगीतम, है ना, विष्ठा बन जाएगा। और दग्धम चेत भस्म संगीतम भवेत, है कि नहीं। तो तीन ही तो बताया था। तस्य देहस्य कृते यो भूतधिक यतो भूतध्रुवात्, जो भूत को धारण कर, तस्य देहस्य कृते, इस प्रकार शरीर का होता है तीन गति, होने पर कृते सती, होने पर भी यो भूतधृक, जो पशुओं को हिंसा करने वाला है, भूतद्रोहात्, यतः भूतद्रोहात्, और क्या करता है, फिर भी वो क्या करता है, प्राणियों को द्रोह हिंसा करता रहता है, उसका क्या होगा, कह रहे हैं, देह किमन्न दातु स्वम निषेक्तुर्मातुरेव च मातुः पितुर्बाबलिनः क्रेतुरग्ने सुनोऽपि वा। तब भी वो क्या करता है, देह, ये शरीर जो है, किम अन्नदातु, जो शरीर है, शरीर देह किम अन्नदातु,
क्या शरीर अन्न को रक्षा कर सकता है? ऐसा नहीं तो होना चाहिए। शरीर अन्न, ये अन्न शरीर शरीर अन्नदाता अन्नदातु किम अन्नदातुः देहः। शरीर शरीर को जो अन्न देते हैं, दान करते हैं। हाँ, अन्नदाता रह लिखा है। जो शरीर जीवित काल में जो शरीर है वो क्या है? अन्नदाता रह है, अन्न देता है कि नहीं? और निषेक्तुम, जब क्या करते हैं? निषेक्तुम मतलब निषेक्तु का अर्थ क्या कहेंगे हम यहाँ? जो क्या कहते हैं, मातृगर्भ में प्रविष्ट कराते हैं, पिता। और मातुहु, और जो गर्भ में धारण करने वाली। मातु पितु वा, माता हो अथवा पिता हो। बोले बलिनः क्रेतु, क्या करते हैं? बलिनः क्रेतु। बलिनः हेतु अग्नेः सुने क्या किया? मातु अथवा मातु पितु वा बलिनः, उपहार, उपहार क्रेतु, खरीदने वाले। चलिए आगे देखते हैं। बोले अग्नेवा सुनः स्वम, और जो अग्नि मतलब अग्नि, अग्नेवा सुनः, हाँ मतलब अग्नि में क्या करते हैं हम? भस्म होते हैं। और सुनः मतलब कुत्ता, कुत्ता जब खाता है तब क्या होता है? स्वम, स्वम मतलब कुत्ता है ना? सुना भी कुत्ता है। मतलब कुत्ता है, सो मतलब अलग है। सो अधिक अच्छा, स्वम क्या है? मतलब अपना है, अपना है। जो शरीर माता पिता ने क्या किया? निषक्त किया, और माता ने धारण किया। तो ये किसका है? प्रश्न है, ये शरीर किसका है? ना कुत्ते का है ना अग्नि का है? ये तो अंत में जाके तो लगेगा। हाँ, वो कह रहे हैं अथवा जिन्होंने आपको क्या किया? बलिनः क्रेतु, अथवा वो क्या करते हैं? खरीदते हैं। उपहार रूप में जो आपको खरीदते हैं, कभी कभी वो भी होता है ना। तो मतलब कहते हैं शरीर किसका है? प्राण का है। हाँ, तब वो क्या कहते हैं? बोले अग्नेवा सुनः, और अंत में क्या होता है? अग्नि के भस्म देते हैं अथवा कुत्ता खा जाता है। तब स्वम तुम्हारा क्या है? तब तो कुछ करने वाला चीज है ही नहीं। चाहे अग्नि जला दे अथवा कुत्ता खा ले, कीड़ा पड़ जाए तुम्हारे, अथवा तुम भस्म हो जाओ, अथवा तुम विष्ठा बन जाओ, तुम्हारा कुछ बचा ही नहीं है। माता ने गर्भ में धारण कराया, और क्या पिता ने गर्भ में धारण कराया, और माता ने धारण करी, और अंत में तुम्हारा संस्कार हो जाता है, नष्ट हो जाता है शरीर। फिर तुम्हारा क्या है? तो कुछ तो बचा ही नहीं हमारे लिए। हमारा बोल कुछ तो था नहीं। माता पिता ने शरीर दिया, और जब शरीर में रहे उसके बाद में उसको नष्ट कर दिया जाए। अग्नि ले लेता है तो कुत्ता ले लेता है। तो तुम्हारा क्या है? देखिए विष्णु के बाद लिख रहे, बोले बलि न करता, बलात् करता, जबरदस्ती कोई ले लेता है। बोले देह ममता निर्धारणम अपि न घटते। देह में जो ममता है क्या है?
निर्धारण नहीं कर सकते हैं किस बात से आपका देह के प्रति ममता है, मोह है। न घटते, कोई नहीं, चेष्टा नहीं है। बोले बहु विप्रतिपत्तेर इत्याह, बहुत प्रकार से विपत्ति मतलब ज्ञान जो है देखा जाता है। निषक्तुम पितुः, है ना, स्वम धनम। अच्छा, वो स्वम का धन क्या, बोले पिता ने क्या किया, निषक्त किया, मतलब प्रवेश कराया। हाँ, मतलब वो क्या किया, वीर्य धारण कराया। और मातुः पितु, मातु पितुर नहीं, पितुर मातामहस्य वा पुत्रिका करणे सती, है ना। और जो मातु पितुर मातामहस्य, मातु करने के अर्थ है पिता के माता, माता मतलब पिता के माता, दादी नहीं, माता तो आई माँ होगा ना, माता का माँ का माँ होगा, माता और नानी। क्या करती है, बोले मातुः पितुर मातामहस्य, मातुः पितु मातामहस्य बा, अच्छा, माता पिता अथवा मातामह नानी, पुत्रिका करणे सती, पुत्रिका करण में क्या करते हैं, नहीं समझे। हाँ, परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए विवाह करा देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, बलिनो बलात् दिष्ट इत्यर्थ गृह्णत। तो क्या करते हैं, जबरदस्ती विवाह करा देते हैं। बलिनो मतलब बलात्, दिष्ट बलात्, आपको और किसी को दे दिया जाता है, फिर आपका क्या बच गया, कन्या हो, तो क्या करते हैं, जबरदस्ती विवाह करा दिया जाता है, तो दूसरे को दे दिया जाता है। स्वम धनम, तुम्हारा क्या संपत्ति है, एवं साधारणं देहमव्यक्त स्वप्रभाप्ययम् को विद्वानात्मसात् कृत्वा हन्ति जन्तु नृते सतः। असतः रीते, ये सब असत जब ज्ञान हो जाता है, असतः रीते, अच्छा, असतः रीते, रीते मतलब बिना, असत के मतलब दुर्जन के बिना, कह विद्वान, कौन विद्वान है, दुर्जन को छोड़ करके कौन विद्वान है, एवं अव्यक्त प्रभवापि अयम, एवं इस प्रकार जो है अव्यक्त, अव्यक्त प्रभवौ अपि, अव्यक्त का जो प्रभाव है जानते हुए भी, अयम क्या है, अयम क्या है, देहम, इस शरीर, साधारणम देहम, अयम साधारणम देह, यह जो है साधारण शरीर है, आत्मसात कृत्वा, इसको जान करके, है ना, ये आत्मसात करके, ये शरीर मेरा क्या है, साधारण है, सामान्य है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, ऐसा जब जान लेता है तब जंतुन हंति, क्या जीवों को नष्ट करेगा। ये जो कहा था ना, पशवः क्या था, पशवः हन्यन्ते, नहीं आया 9 नंबर श्लोक में, निर्दयी के द्वारा पशुओं को जो हरण करता है, तो ऐसा जो हरण करता है, क्या वो जिसको ऐसा इस प्रकार ज्ञान हो जाए, ये मेरा शरीर साधारण है, माता पिता के द्वारा दिया गया है, बलात् अन्य किसी को भी दे दिया जाता है, और मरणांतर क्या हो जाता है, ये अग्नि का होता है अथवा कुत्ता आदि पशु का हो जाता है, तो ये मेरा तो कुछ है नहीं। जब ऐसे असतः रीते दुर्जन व्यक्ति को छोड़ करके जो कह विद्वान, कौन सा ऐसा विद्वान है ना, एवं अव्यक्त प्रभवौ अपि, इस प्रकार अव्यक्त को जान करके भी,
प्रकाशित होने पर भी अयम साधारणम देहम, इस साधारण शरीर को आत्मसात कृत्वा जंतुन हत्या, आत्मसात करने के बाद कोई जीव को नाश करेगा, हिंसा करेगा, जीव हिंसा करेगा, ठीक है नहीं। अब टीका लिख रहे हैं, बोले अव्यक्तात् प्रभवः तस्मिन् एव अप्ययो यस्य तम। ये अव्यक्त का जो प्रभाव है, ये अव्यक्त मतलब प्रकृति, अव्यक्त मतलब प्रकृति को अव्यक्त का है ना, प्रकृति को जान लेने पर भी क्या कोई तस्मिन अभी अप्ययो, तस्मिन एव अप्यय, क्या उसको क्या करेगा वो, अयगतो, क्या नष्ट करने के लिए चेष्टा करेगा। कह रहे हैं यस्यतम आत्मसात कृत्वा, ये आत्मसात हो जाए, मतलब आत्मत्वेन अंगीकृत्य, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर भिन्न है जो कि असत है, इस प्रकार जिसको ज्ञान हो जाए। असतो अज्ञान बिना, अज्ञानी को छोड़कर, असत व्यक्ति मतलब अज्ञान व्यक्ति को छोड़ करके जिसको आत्मसात हो गया होगा, क्या वो आत्मत्वेन अंगीकृत, आत्मत्वेन आत्मा को अंगीकार करके क्या इस प्रकार कुछ करेगा? बोले नहीं करेगा। तो इसके बाद में और एक श्लोक कर ले, छोटा है कुछ नहीं है, टीका तो है ही नहीं। बोले असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यं परमंजनम आत्मौपम्येन भूतानि दरिद्रः परमीक्षते, है ना। तो क्या कह रहे हैं, श्रीमदान्धस्य, जो श्री के मद से अंध हो गया हो, उसका धन गर्भ से जो गर्वित हुआ हो, ऐसे असतः जो दुर्जन व्यक्ति होगा उसका दारिद्र्यम परम, जो दारिद्र्य है उसका क्या होगा, प्रकृष्ट, दारिद्रता प्रकृष्टता स्वरूप में, अंजनम अंधकारम, अंधकार होगा गर्भ के, जो क्या होगा, अंजनम अंजनम दरिद्र आत्मोपम्येन परम भूतानि बक्ष्यते। इसको लगाइए आगे वाले को। बोले जो दारिद्र्यम परम, जो दारिद्र्य पर है, प्रकृष्ट दारिद्र्य है, उसको क्या करता है, अंजनम दारिद्र्य आत्मोपम्येन, वो जो दारिद्र्य रूपी प्रकृष्ट रूप में, जो असत व्यक्ति को दारिद्र्य जो प्रकृष्ट रूप में ग्रहण करता है, जब वो अंजनम अज्ञानम नासम नासत्वे सती, ऐसे लगाइए, दारिद्र आत्मोपम्येन, तब क्या होगा, दारिद्र का जो आत्मसात हो जाए, जब दारिद्र का ज्ञान हो जाए तब क्या करेगा, बोले परम प्रकृष्ट रूपेण, प्रकृष्ट रूपम भूतानि बक्ष्यते, तो प्राणी को क्या करेगा, बक्ष्यते कि इक्षते, इक्षते है, भूतानि इक्षते, तो प्राणियों को क्या करेगा, देखेगा, क्या किस दृष्टि से देखेगा, तब तो प्राणी को प्राणी रूप में देखेगा। पशु को जो कह रहे थे ना, तो लिख रहे, देखिए, बोले श्रीमद रोग प्रतिकारम, श्री रोग, श्रीमद अंधकार का जो रोग है उसको प्रतिकार करने के लिए निश्चिनोति असत इति, उसको निश्चय करके कह रहे हैं। बोले असत व्यक्ति को छोड़ करके जो सत व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, अपने अंधकार को नष्ट करके, आत्मसात करके, मैं क्या हूं और मेरा ये जो शरीर क्या है, मेरा यह शरीर क्या है, उसको ज्ञान जब कर लेगा, आत्मसात कर लेगा, तब उसको पशु के प्रति क्या होगा, हिंसा करने की ओर हन्यत जो भाव था वो नष्ट हो जाएगा। बोले परम केवलम, केवल आत्मसात के द्वारा, मतलब ज्ञान के द्वारा ही ये नष्ट होगा, ये भाव है। इसके बाद में इसको समझा रहे हैं और इसको हम कल करते हैं, ठीक है ना। जय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने।